हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, ताकि श्योर हो सको आप कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्टेटस कल या परसों की रीडिंग जो थी वो रिपीटिशन है लग रहा है मुझे काफ़ी हद तक, या हो सकते हैं वो लोग भी हों। अभी आगे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फाइट्स, लड़ाई झगड़े हैं, यहाँ पर फाइट्स हैं स्टेटस को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, और बातों को भी लेके हो सकते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े हैं, स्टेटस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के बारे में सोचा जा रहा है, या एडवाइस मिल रही है कि तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में, जो भी डिसीज़न आप ले रहे हो उसके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, ठीक है, जिम्मेदारी कोई नहीं उठा पा रहा है या नहीं उठा पाएगा, कुछ ऐसा लग रहा है, या नहीं उठा पाएंगे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकंड चांस, यस, सेकंड चांस, यानी कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े होकर के रिलेशनशिप एक बार टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। दोबारा चांस करने के लिए कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सोच लो इस रिलेशनशिप के बारे में, एक बार फिर से एक चांस दे दो। हो सकता है सेकंड चांस आपके पर्सन ही मांग रहे हैं या आप मांग रहे हो, ठीक है, डिपेंड्स, क्योंकि ये दोनों आप दोनों के बीच की सिचुएशन है। होप, उम्मीद है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि अभी लड़ाई झगड़े हैं, स्टेटस का इशू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के कोई एक इंसान भाग रहा है, नहीं उठा रहा या नहीं उठा रही था थी पे रहा पे ध्यान नहीं देना। हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, जेंडर रीड नहीं करते। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। पहले उनकी ओवरऑल देखते हैं, फिर आपके लिए करंट फीलिंग देखते हैं। लव मैसेज भी देखेंगे, गाइडेंस भी होगी। तो स्टे ट्यून, बिना रीडिंग को स्किप किए देखा करिए, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, इससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मैच्योर मैन, मैसेज ऑफ कंसर्न, कोर्टशिप, डिस्टेंट हॉराइजन, थॉट्स एंड ऑक्यूपेशन। सेम एनर्जी आ गई, पूरी एकदम एनर्जी आ गई है, ठीक है। आपके पर्सन का कुछ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी के साथ बहुत रोमांटिक घूम घाम रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 34 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, अगेन 7 नंबर, 36 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, अगेन 5 नंबर एंड अगेन 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। 7 की एनर्जी एंड 5 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। हो सकता है अगर आपको 5 या 7 दिख रहा है तो आपको उनको मीनिंग जा कर के डिकोड करो, वहाँ जो गाइडेंस आपको मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। 7 नंबर होता है केतु का, पास्ट लाइफ को दिखाता है।
और 5 नंबर जो होता है वो चेंज का होता है कि एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में पहली चीज़ है कि पैसा, काम नहीं सही है, या तो है ही नहीं, और अगर है तो बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा है, रिज़ल्ट बहुत छोटा है। ठीक है, कोई छोटा मोटा काम करते हैं ऐसा कुछ दिख रहा है। मैच्योर मैन की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है यहाँ पर इनकी एनर्जी में, इनके फादर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जिसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, या आपके पर्सन की खुद की एज भी ज़्यादा हो सकती है। जिन लोगों के केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है, या अभी हम मैच्योर मैन को क्लैरिफाई भी कर लेंगे, या इनसे उम्मीद की जा रही है कि इनको मैच्योर मैन बनना है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये छोटे मोटे काम करते हैं, कैसा ज़िम्मेदार इंसान यहाँ पर बनना है। ठीक है, या तो इनसे इनसे डिमांड की जा रही है, इस वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं, या ये खुद ही ऐसा चाहते हैं कि जहाँ पे एक मैच्योर मैन बनना चाहते हैं, एक जहाँ पे अच्छा काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ताकि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकें, उसे सही से खुद रन करा सकें। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये किसी फादर फिगर की एनर्जी भी हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है तो हर पॉइंट हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा, ध्यान रखें। अपनी एनर्जी, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप पॉइंट को लें। मैसेज ऑफ कंसर्न, कहीं से किसी मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं, और उसको लेकर के इनके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करेंगे, या कहीं से मिला है कोई मैसेज इनको, या इन्हें लग रहा है कि कोई मैसेज ऐसा मिल सकता है। ठीक है, कोर्टशिप की एनर्जी है। ये एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। किसके साथ स्पेंड करना चाहते हैं वो अभी हम देखेंगे जब आपकी एनर्जी देखेंगे। ठीक है, आपके लिए इनकी एनर्जी देखेंगे। यहाँ पर एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि कोई डिमांड करो, किसी तरीके की कोई डिमांड इनके साथ में की जाए, वो अभी ये नहीं करना चाहते। एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। बट अभी ये इनके पास शायद एक सॉलिड ऑफर नहीं है किसी को देने के लिए, कुछ ऐसा ही लग रहा है इनका। ठीक है, डिस्ट्री कहीं दूर से किसी मैसेज के आने का वेट करते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कहीं से। और थॉट्स की एनर्जी ये दिखाती है कि किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब आपको कर रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं, वो अभी हम आपके लिए एनर्जी देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो ये किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी दिखाती है कि या तो ये कुछ कंडीशन हो सकती है जहाँ ये खुद मैच्योर पर्सन बनना चाहते हो। मैच्योर पर्सन इंसान तब बनता है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता है या ले सकती है तब। या फिर इनके फादर की एनर्जी हो सकती है, जहाँ से इन्हें लग रहा है कि पता नहीं क्या ही रिज़ल्ट आएगा। अगर ये रिज़ल्ट आ जाएगा, मतलब जो ये चाह रहे हैं, सपोज जॉब लग गई और अभी इन्हें बात करनी है अपनी फैमिली में अपने फादर से, तो इन्हें लग रहा है कि पहले तब बात कर लेंगे जब पहले तो हमारा जॉब तो लग जाए, फाइनल तो हो जाए। उन चीज़ों को लेके इनके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, कहीं दूर से किसी अच्छे मैसेज के आने का, खबर आने का वेट कर रहे हैं। कोर्टशिप टाइम, जैसे एक हल्का फुल्का टाइम स्पेंड कर रहे हैं या स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सॉलिड कोई कुछ करने की अभी इनकी स्थिति नहीं है। जुडिकेशन की एनर्जी है। कहीं कुछ कोर्ट कचहरी का मामला भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये अब ये जुडिकेशन किसी तरीके के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकती है, या कुछ लोगों के केस में ये डिवोर्स वगैरह का मामला भी हो सकता है। ठीक है, और डिवोर्स के बाद जो वो दिया जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेंटेनेंस वगैरह देता है ना, वो उससे रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। एक चेंज यहाँ पर आने वाला है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। हो सकता है कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके, मतलब मुझे वाइब आ रही है बार बार, तो मैं बोल दूँ, सपोज़ आपके पर्सन की एनर्जी है कि इनके पास काम नहीं है, और अगर आपके साथ मैरिड हैं या मैरिज करनी है या किसी और के साथ में है, तो वहाँ पे इनकी कंडीशन हो रही है कोई मैच्योर पर्सन, या तो इनके फादर राजी नहीं होंगे, इन्हें लग रहा है, तो इन्हें लगता है कि इन्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, या फिर जो अदर पक्ष है उसके पेरेंट्स, उसके फादर, बड़े भाई वगैरह जो हैं वो राजी नहीं होंगे, क्योंकि काम नहीं है तो कौन इनको रिस्पेक्ट देगा। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी, या जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है वहाँ ये कोर्ट कचहरी का मामला कि तुम मेरी बहन का या मेरी बेटी का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो हम तुमसे, मतलब मैं एक सिचुएशन दे रही हूँ आपको, हम अपने घर लेकर के जा रहे हैं, ख़त्म करो डिवोर्स हो, खुद चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करो। ठीक है, तुम कभी इस लायक बन ही नहीं पाओगे कि तुम हो ही नहीं कि जिम्मेदारियाँ उठा सको, कुछ उस टाइप की एनर्जी है। तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं सडन वेल्थ, खूब सारा पैसा यहाँ पर आ जाए। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन या तो खुद ये देख रहे हैं कि किसी ऐसे इंसान के साथ में जहाँ से इनको पैसा मिल सके, किसी ऐसे इंसान के साथ जाना चाहते हैं जहाँ से ये जल्दी से अमीर बन सकें, या तो उसका सपोर्ट मिल जाए, या फिर उसी के इन्फ्लुएंस की वजह से उसके पास इतना पैसा है कि इससे इन्हें पैसा मिल जाए
और ये थोड़ी सी फॉल्स एनर्जी दिखाती है। आपके पर्सन का भी एक ग्रे शेड को दिखाता है कि ये थोड़े से निगेटिव है कि नहीं वहाँ से पैसा मिल जाएगा, लालच है। और या फिर सडन वेल्थ के चक्कर में हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे जुआ हुआ खेला हो, कुछ ऐसा पैसा सट्टा वट्टा लगाया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। वेल्दी मैन बनने के चक्कर में ये भी चीज़ हो सकती है। पॉवर्टी की एनर्जी है, पैसे की तंगी है, अमीर बनना है आपके पर्सन को, ठीक है। ये सिचुएशन दिख रही है, पैसे की बहुत तंगी है और अमीर बनना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई गलत रास्ता भी चुन सकते हैं, चुनना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं अमीर बनने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, ये क्या है उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। थॉट्स, ऑक्यूपेशन, आप ही हैं अपने पर्सन के माइंड में। थीफ, इम्प्रिजनमेंट, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कुछ ना कुछ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा और लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो इन्होंने कुछ, किसी के लिए, सबके लिए ये बात नहीं होगी, इन्होंने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर, अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के चक्कर में इन्होंने किसी खास के लिए मैसेज हो सकता है कि उन्होंने कोई गलत रास्ता चुरा है, या तो किसी के पैसे चोरी किए हैं, या फिर कहीं कोई जुआ या कुछ चीटिंग करी है, किसी का पैसा मारा है, कुछ किया है जिसकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन को जेल वगैरह हुई हो किसी को। ये भी चीज़, ये सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए होगा, या इन्हें लग रहा है कि हो जाएगी, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। डिस्टेंट होराइजन, किसी का हो सकता है डिवोर्स के मामले के लिए ही हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी थीफ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं से चोरी, बेईमानी कुछ किया तो है आपके पर्सन ने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 3 नंबर, 36 नंबर, 9 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 29 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, अगेन 7 नंबर, ठीक है। ये आपके पर्सन की या आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑरेकल डेक है मेनली, तो उसमें जोडिक साइन नहीं होते। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। आपके पर्सन की एनर्जी है कि दूर देश से कहीं से कुछ मैसेज वगैरह के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थॉट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके लिए हमेशा इनके मन में ना ये काम कर रहे होते हैं, काम छोड़ के 24/7 इनकी आंखों के सामने आपका चेहरा रहता है, ठीक है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ऑक्यूपेशन, बट इनका काम ठीक नहीं है, पैसा ठीक नहीं है इनके पास, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं थीफ की एनर्जी दिखाती है किसी तरीके की चीटिंग को, धोखे को, इस काम की तंगी की वजह से, ठीक है, पैसे की क्राइसिस की वजह से, छोटे काम की वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने या तो ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं या फिर ये किया है इन्होंने ऐसा कुछ, और अब यहाँ पे दिक्कत में है। ये हो सकता है पहले कभी ऐसा किया हो और अब इनको जेल वेल हुई हो, अब ये सोच के डर रहे हैं, ठीक है। कम्युनिटी का भी सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा डर इनके अंदर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए।
पैसे कमाने के चक्कर में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, कुछ ना कुछ चीटिंग हुई है पैसे कमाने को लेकर, क्यों यही वजह यहाँ पर दिख रही है। सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है, थोड़ा सा कोई कंट्रोलिंग हो सकता है घर में इनके, या हो सकता है आप ही नाराज हो। प्लीज़ डिवाइन इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैसों के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बराबरी करना चाहते हैं, बराबर स्टेटस अगर गड़बड़ है ना आपका और आपके पार्टनर का स्टेटस अगर कम है तो वो इस पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, जल्दी से तब चाहते हैं कि आपके बराबर हो जाएं, उसके बाद आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल बहुत सारे डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, इसीलिए ये खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई जेल में हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है इनका पैसा कहीं मारा गया है, इनका पैसा डूब गया है और अब ये क्या कर रहे हैं, ये हेल्पलेस हैं, कुछ आगे कर नहीं सकते अभी, तो ये वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। कम्युनिटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट इनका यही है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, फिर से सब कुछ सही करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और ये कहीं दूर देश से किसी अच्छे मैसेज के आने का वेट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल ऑक्यूपेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कभी लगता है सेक्रीफाइस कर दो, सब कुछ छोड़ दो, ख़त्म कर दो, कभी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इनको चीज़ें ठीक करनी है, यहाँ पर ये दिख रहा है। पैसा, जॉब, करियर, प्रमोशन, ये आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में तभी चीज़ें ठीक होंगी जब आपके पर्सन की ये चीज़ें ठीक होंगी, या तो इन्हें कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल जाए जो चाह रहे हैं, या इनका प्रमोशन हो जाए, ऑफिसर रैंक वगैरह कुछ बनना चाहते हैं, ये डिफेंस वगैरह में जाना चाहते हैं तो इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, या फिर डिस्टेंट होराइजन मतलब कहीं दूर देश से किसी मैसेज के आने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली, रूम, लवर्स, ये चाहते हैं कि चीज़ें सब तरीके से ठीक हो, फैमिली भी इनके साथ में रहे और ये आप भी इनके साथ में रहो, या आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहो लेकिन साथ में पैसा भी दोनों के पास बराबर रहे, ताकि उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो। ठीक है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अगले लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैसेज एंड चाइल्ड की एनर्जी है 18 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी तरीके के ये कॉल लेटर या मतलब कोई मैसेज यहाँ पर आएगा यहाँ पे। ठीक है, किसी मैसेज एनर्जी और चाइल्ड की एनर्जी दिखाते हैं, या तो यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है, कोई मैसेज है यहाँ पर, शायद गवर्नमेंट की तरफ से कोई सील लगा हुआ मैसेज इनको रिसीव हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, ये आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
यू आर राइट। हो सकता है अपने पास में अपने पर्सन को कुछ चीज़ें बताने समझाने की कोशिश की हो, बट तब उन्होंने नहीं समझा हो, ठीक है, लेकिन अब वो मानते हैं कि आप सही थे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन कह रहे हैं यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन मानते हैं कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यार करने के लायक हो, बहुत क्यूट, बहुत स्वीट हो आप। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आपने हो सकता है एक दूरी बना ली है, लेकिन आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि वो सॉरी बोल रहे हैं इस बात के लिए कि वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं थे पहले, ठीक है, ये चीज़ है। इसी वजह से शायद आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई और सेपरेशन आया। चलिए अब हम देख लेते हैं चार्म्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो का रेजोनेट हुई है लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं चार्म्स के थ्रू। दिल किसी का मिलने वाला है या दिल आप अपना देने वाले हो, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ देखिए, किसी का दिल आपको मिलने वाला है, दिल की चाबी किसी की, मैं कहने ही वाली थी दिल की चाबी मिल रही है, किसी के दिल की चाबी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई प्लानिटरी पोजीशन आपकी चेंज हो रही है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ पेनफुल हो सकता है लेकिन वो बेहतर के होगा, आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है। हो सकता है किसी बैक वाटर या इस टाइप की जगह पे घूमने जाएं, समंदर वाली जगह पे घूमने जाएं कहीं, ठीक है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक रेगुलेट, आप चीज़ों को रेगुलेट कर पाओगे अपने हिसाब से, वो दिख रहा है आपको। एक दिशा, आपको एक डायरेक्शन मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको गाइडेंस क्या दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी, ठीक है, ऐसी नहीं रहेगी, बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी होगा ना विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में होगा, अगले कुछ महीनों के अंदर ही अंदर ये सब चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। 3 नंबर बृहस्पति का भी होता है, तो आप बृहस्पति भगवान को भी अपनी प्रेयर सेंड कर सकते हो, उनके से प्रेयर कर सकते हो चीज़ें बेहतर करने के लिए। अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अपने बैलेंस में लेकर के आइए। 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।